यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया गया है। क्वेश्चन इत्मीनान से नोट डाउन करिएगा, मैं साथ ही साथ आपके लिख रहा हूँ, ठीक है। एन अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन आपको गिवन है। एन अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट an imposed load of 1.8 kilonewton per meter over a span of 7.8 मीटर, ठीक है। इसमें आपको बताया है कि आपके पास आई सेक्शन है, तो यहाँ पर आपको उसका विड्थ और उसका डेप्थ वगैरह के बारे में बहुत सारी डिटेल्स गिवन है, फ्लैंज और उसके वेब की। बट यहाँ पर मैं उतने डिटेल आपको लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा सीधा डायमेंशंस यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। कितना है ये आपको बताया है, 300 mm है। विड्थ ऑफ द फ्लैंज कितना है आपके पास, टॉप फ्लैंज आपके पास 300 mm, और डेप्थ की अगर मैं बात करूँ, इसकी डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है, टॉप फ्लैंज है 60 mm। यहाँ पर आपको विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपको बोला गया है 80 mm है, दिस इज योर 80 mm। और बॉटम फ्लैंज की बात करूँ तो इसकी विड्थ है 100 mm और डेप्थ है 60 mm। और टोटल आपके पास जो डेप्थ है, टोटल आपके पास डेप्थ कितने आपके पास 400 mm। ओवरऑल डेप्थ कितना आपके पास 400 mm। और यहाँ से जो इफेक्टिव कवर आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, आपके पास जो इफेक्टिव कवर गिवन है, इफेक्टिव कवर आपके पास गिवन है 50 mm का। इफेक्टिव कवर 50 mm का आपके पास गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला है, आपको यहाँ पर बताया है एन इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऑफ 150 kilonewton, force of 150 kilonewton is there at 50 mm from soffit of beam, from soffit मतलब आपके पास जो सबसे जो बॉटम जो पोर्शन होता है, जो सबसे बॉटम जो फाइबर होता है उसको बोलते हैं हम soffit, from soffit of beam at mid span, ठीक है। अब आपको बोला व्हाट आर द स्ट्रेसेस एट द सेंटर ऑफ स्पैन। क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द स्ट्रेसेस at the center of span for, यहाँ पर आपको बताया गया नंबर 1 प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट। सेकेंड आपको बताया गया कितना, आपको बोला गया है प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट प्लस इम्पोज्ड लोड, प्लस सेल्फ वेट प्लस इम्पोज्ड लोड, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं फर्स्ट वाला तो आपको निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेकंड वाला आपको डायरेक्ट शो करके बताऊंगा कि आपको यहाँ पर प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट प्लस इम्पोज्ड लोड के लिए आपको निकालना है स्ट्रेसेस एट द सेंटर ऑफ द स्पैन, आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ द स्पैन यहाँ पर हमें निकालना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। आप ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, यहाँ पर बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने बताया कि आपके पास इसमें आपको सबसे पहले मैं ना इसका डायग्राम बहुत अच्छे से बना लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि हमें ये डायग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी है। ये डायग्राम में हमें काफ़ी सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो मैं एक पूरा अच्छे से आपके लिए एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये बन गया आपके पास, दिस इज योर डायग्राम, ओके। यहाँ पर आपको बोला है दिस इज 300, दिस इज 60। ये आपको बोला है इसकी विड्थ कितनी है आपके पास 80, और दिस इज 60 अगेन, एंड दिस इज 100, ठीक है। दिस इज 100। टोटल आपको बताया है, टोटल जो डेप्थ है वो कितना है आपके पास 400 फ्रॉम द वेरी टॉप टू द वेरी बॉटम,
ठीक है, फ्रॉम द वेरी टॉप टू द वेरी बॉटम आपको ये डायमेंशंस आपको गिवन है। और यहाँ पर कहीं पर क्या लग रहा है आपके पास, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ये आपको बताया है कि यहाँ पर आपके पास क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। लोड कितना लग रहा है आपके पास, फ्रॉम द सॉफिट 50 mm में क्या लग रहा है आपके पास, यहाँ पर इस पॉइंट पे आपके पास लोड यहाँ पर आपके पास लग रहा है। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो आपके पास जो आ रही है वो इस पॉइंट पे आ रही है, कितनी है ये 50 mm फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके पास प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितनी गिवन है आपके वहाँ पर, आपको यहाँ पर गिवन है कितनी 150 किलो न्यूटन। पी की वैल्यू कितनी गिवन है 150 किलो न्यूटन। टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एरिया का, ठीक है, ये पूरा हमारे पास जो आई बीम है इस पूरे एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है क्या क्या, ये आपके पास दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट, ठीक है। तीन आपके पास रेक्टेंगुलर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट कितना है आपके पास, दिस इज 300 × 60 प्लस एरिया ऑफ द सेकंड की बात करूं। अच्छा, अगर आपके पास ओवरऑल आपके पास हाइट डेप्थ कितनी है 400 माइनस 60 अगेन माइनस 60 किया तो कितना हो जाएगा आपके पास वेब का, आपके पास जो हाइट आपके पास जो डेप्थ जो बचेगा वेब का वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 280। ये कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 280, ठीक है। और ये कितना है, दिस इज 60 एंड अगेन दिस इज ऑल्सो 60, क्लियर, दिस इज 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60। तो फर्स्ट का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 300 × 60 प्लस सेकेंड का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 80 × 280, 80 × 280। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 100 × 60, 100 × 60, ठीक है। तो यहाँ से एरिया निकाल लीजिए, mm स्क्वायर में आपके पास एरिया आएगा, कैलकुलेट करिए जल्दी से। 300 × 60 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18,000 यहाँ से हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्लस 280 × 80 करिए, कितना आ रहा है आपके पास 280 × 80 करिए, प्लस 100 × 60 तो टोटल कितना आ गया आपके पास 46400 mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपके पास आंसर कितना आ रहा है 46400 mm स्क्वायर। एरिया हमने निकाल लिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि हमारे पास y के बारे में देखता हूँ। y क्या आपके पास, दैट इज सेंट्रॉइड है फ्रॉम द टॉप, मतलब आपके पास ये क्या है डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हो आप, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं फ्रॉम द टॉप निकाल रहा हूं, फ्रॉम द टॉप फाइबर अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूं तो वो कितना हो जाएगा उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो y का आपके पास फॉर्मूला जो रहेगा, y का जो फॉर्मूला रहेगा वो कैसा होता है आपके पास, मान के चलिए आपके पास y का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं y बार वो कितना होता है आपके पास a1 × y1 प्लस a2 × y2 प्लस a3 × y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। मतलब या फिर बोल सकते हो टोटल एरिया। तो यहाँ पर a1 की बात करूँ तो a1 कितना है आपके पास 300 × 60 × y1 की बात करूँ तो y1 कहाँ पर आएगा आपके पास, y1 आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है, इसका जो सेंटर वाला जो है फ्रॉम द टॉप एक्सिस के बारे में बात करूँ, फ्रॉम द टॉप फाइबर y1 की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 60/2, मतलब वो कितना हो जाएगा आपके पास 30, वो कितना हो जाएगा आपके पास 30। सिमिलरली a2 की बात करूंगा तो सेकंड वाले जो रेक्टेंगुलर है वेब वाला जो पोर्शन है उसका एरिया कितना हो जाएगा 80 × 280, ये हो जाएगा 80 × 280 इंटू y2 की अगर मैं बात करूं मतलब ये वाला रेक्टेंगुलर का हाफ, ये वाला रेक्टेंगुलर का आपके पास जो हाफ वाला जो पोर्शन होगा इसको मैं हटा दे रहा हूँ ना, ये क्या आपके पास विड्थ आपके पास 80 है, इसको आप याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ इसका जो हाफ वाला जो पोर्शन आ रहा है फ्रॉम द टॉप पोर्शन वो कितना आ रहा है आपके पास, देखिए ये टोटल कितना है 280 का हाफ किया तो कितना हो गया 140 प्लस टॉप पोर्शन निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 60, मतलब 140 प्लस 60 कितना हो गया आपके पास 200। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया कितना 200। सिमिलरली a3 कितना हो जाएगा 100 × 60 इंटू y3 की अगर मैं बात करूंगा तो इसका ये वाले रेक्टेंगुलर का सेंट्रॉइड कहाँ पर आ रहा है सेंटर में, और ये वाला जो सेंटर है टॉप फाइबर से मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं y कहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ फ्रॉम द टॉप एक्सिस, ठीक है। ये वाला हमारे पास इसका जो सेंट्रॉइड आ रहा है ये टॉप से कितना हो जाएगा टोटल 400 माइनस ये वाला पोर्शन कितना है 30,
60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, 400 माइनस 30 किया तो कितना हो गया हमारे पास, ये मिला 370 अपॉन टोटल एरिया कितना है हमारे पास, A1 प्लस A2 प्लस A3 हमने निकाल लिया, कितना है 46400, कितना है वो 46400। ध्यान में रखिएगा y1 y2 y3 जो है, y1 y2 y3 क्या है, इंडिविजुअल जो तीन रेक्टेंगुलर है वो तीनों का जो सेंट्रॉइड कहाँ पर आएगा, सेंटर में ही आएगा, तीनों रेक्टेंगल के सेंटर में आएगा। और हम वो जो सेंटर की जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, फ्रॉम द वेरी टॉप एक्सिस निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है y या फिर y बार बोल दीजिए, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, y की जो वैल्यू है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम द टॉप। आप चाहो तो फ्रॉम द बॉटम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो भी वैल्यू निकालोगे फ्रॉम द बॉटम निकालना। लेकिन इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए टॉप से ले रहे हैं, तीसरे वाले के लिए बॉटम से ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। या तो आप पूरे के पूरे y1 y2 y3 आप टॉप पोर्शन से निकालिए, या फिर पूरे y1 y2 y3 आप बॉटम पोर्शन से निकालिए। तो यहां से आप y की जो वैल्यू है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, कितना है ये 300 इंटू 60 इंटू 30 प्लस 80 इंटू 280 इंटू 200 प्लस 100 इंटू 60 इंटू 370 अपॉन टोटल एरिया कितना है आपके पास 46400। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप, इसको आप सॉल्व करिए, ये वाला इक्वेशन आप यहाँ पर देखिए, इसको नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करके बताइए मेरे को कितना आ रहा है। मैं भी अपने यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, वैल्यू बताइए कितनी आ रही है जल्दी से। फ्रॉम द टॉप निकाल रहे हैं आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप कहाँ से निकाल रहे हैं, फ्रॉम द टॉप एक्सिस आप निकाल रहे हैं। इसको 6 मत समझ लेना ना, ये 46400 है। कितना है y की वैल्यू, मेरी आ रही है 156 mm, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 156 mm फ्रॉम द टॉप पोर्शन, फ्रॉम द टॉप। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो y की जो वैल्यू आ रही है वो फ्रॉम द टॉप, मतलब ये वाले पोर्शन से कितने डिस्टेंस पे आ रही है हमारे पास, कुछ हमें देखने को मिल रहा है, मान के चलिए कहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो हमें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज योर y, और वो कितना है हमारे पास, वो आया है हमारे पास 156 mm। कितना है वो 156 mm, मतलब ये जो y आपको जो डिनोट कर रहा है, ये y क्या है आपके पास, ये I सेक्शन का क्या है आपके पास, सेंट्रॉइड है, ये I सेक्शन का क्या है आपके पास, सेंट्रॉइड है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस वाली वैल्यू को आप मान सकते हो कि ये क्या है आपके पास, दिस इज योर सेंट्रॉइडल पोर्शन y। ठीक है, अच्छा अगर सिमिलरली अगर मैं बॉटम पोर्शन की बात करूं कि नीचे से आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल 400 माइनस 156 कर दीजिए, कितना हो जाएगा वो 244, ये कितना हो जाएगा आपके पास फ्रॉम बॉटम 244। अच्छा ये y तो आपको मिल गया, अगर मैं बात करूं एसेंट्रिसिटी की, ठीक है, मैंने यहाँ पर P निकाल लिया, मैंने यहाँ पर एरिया निकाल लिया, मैंने यहाँ पर y निकाल लिया, मैं बात करता हूँ किसकी, एसेंट्रिसिटी की बात करता हूँ। एसेंट्रिसिटी मतलब आपके पास वो होता है कि आपके सेंट्रॉइड से कितने डिस्टेंस पे आपके पास प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रही है, सेंट्रॉइड से प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का जो आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी योर एसेंट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या आपके पास, दिस इज योर एसेंट्रिसिटी। अच्छा अगर मैं बोल रहा हूँ बॉटम से अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस की या फिर सेंट्रॉइड की जो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, 400 माइनस 156 मतलब कितनी, 244 माइनस ये 50 कर दिया तो कितना मिल जाएगा मुझे, 244 माइनस 50 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 196 mm। तो अगर मैं एसेंट्रिसिटी की बात करूं, अगर मैं एसेंट्रिसिटी E की बात करूं, मतलब ये वो वाली डिस्टेंस है जो उस सेक्शन के सेंट्रॉइड से जहां पर आपके पास फोर्स लग रहा है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वो कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल कितना है आपके पास E की अगर मैं बात करूं तो नीचे से आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस, नीचे से फ्रॉम द बॉटम पोर्शन आपके पास न्यूट्रल एक्सिस तक का या फिर सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपके पास 400 माइनस 156, 400 माइनस 156 माइनस कितना कर लूंगा मैं 50, तो कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू
244 माइनस 50 मतलब कितना हो जाएगा, 244 माइनस 50 किया तो मैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 196 mm, ठीक है। 244 माइनस 50 नहीं 196 नहीं, कितना हो जाएगा ये 194 mm, दिस विल बी इक्वल्स टू 194 mm, ठीक है। तो यहाँ से एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, इसलिए मैं डायग्राम बहुत बड़ा सा बनाया हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। और ये डायग्राम में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है। ये कितना है हमारे पास, दिस इज 194 mm, ये कितना है एसेंट्रिसिटी 194 mm। तो हमने एसेंट्रिसिटी भी निकाल लिया, सेंट्रॉइड की डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो वो कितना होता है आपके पास, आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप आई सेक्शन वगैरह यूज करते हैं तो हम यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होती है, आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर। एच जो होता है वो क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ आई सेक्शन एंड न्यूट्रल एक्सिस, या फिर सेंट्रॉइड बोल दीजिए, या फिर सेंट्रॉइड बोल दीजिए, सेंट्रॉइड ऑफ आई सेक्शन एंड सेंट्रॉइड ऑफ इंडिविजुअल फ्लैंज या फिर वेब, फ्लैंज और वेब, ठीक है। तो यहां पर हम आई निकाल रहे हैं। आई का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, आई का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसका निकाल रहा हूँ मैं, I11 निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ मैं, I11। अब यहाँ पर बात करिएगा टोटल I जो होगा, I क्या हो जाएगा आपके पास, I11 प्लस I1 निकाल रहा हूँ मैं, प्लस I2 प्लस I3। ऐसे मैं तीनों को अलग अलग पार्ट में शो कर रहा हूँ, एक ही साथ नहीं निकाल रहा हूँ ताकि आपको ईजी पड़े। सबसे पहले I1 अगर मैं निकालूँ तो I1 में सबसे पहले I एक्सिस क्या होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब, बी कितना है 300 डी क्यूब अपॉन 12 प्लस आई एक्स एक्स हो गया, प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा, अगेन 300 इंटू 60, एरिया कितना हो गया हमारे पास 300 इंटू 60 इंटू एच स्क्वायर की बात करूं तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर में बोल रहा हूं कि हमारे पास ये वाला हमारे पास जो न्यूट्रल एक्सिस आया है या फिर सेंट्रॉइड ऑफ द आई सेक्शन जो आया है, ये क्या हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ द आई सेक्शन, इसका और फर्स्ट वाले का जो सेंट्रॉइड जो आया था, फर्स्ट वाले का जो सेंट्रॉइड आया था वो वाला डिस्टेंस, ठीक है। मतलब आपको यहां से ये मिड पॉइंट से लेकर ये वाली जो y की जो वैल्यू आई है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है, क्लियर है। तो ये इसका और इसका जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का वो कितना हो जाएगा, टोटल कितना आपके पास y 156 माइनस ऊपर वाले पोर्शन को मैंने हटा दिया तो वो कितना हो जाएगा 156 माइनस 30। तो h कितना हो गया, h1 की अगर मैं बात करूं तो h1 कितना हो गया 156 माइनस 30 का होल स्क्वायर। h1 कितना हो गया 156 माइनस 30 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप मेरे को बताइए, I1 की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, 300 इंटू 60 का क्यूब बाई 12 आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। ये मैं कौन सा निकाल रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट वाले रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये किसका निकाल रहा हूँ मैं, सिर्फ फर्स्ट वाले रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए मैं निकाल रहा हूँ। तो आप इसकी वैल्यू बताइएगा मेरे को कितनी आ रही है। मैं आपको नेक्स्ट शो करता हूँ क्या, I2 का, नेक्स्ट मैं शो करता हूँ किसका, I2 का। तो अगर मैं 2 की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी 2 की, तो 2 में हमारे पास b इंटू डी क्या है हमारे पास 80 इंटू 280। तो अगर मैं आई एक्स एक्स निकाल रहा हूँ तो b इंटू डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12 मतलब b कितना है 80 इंटू 280 का क्यूब बाय 12। ये सिर्फ क्या हो गया, वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट एक्स एक्स, प्लस वेब का एरिया कितना हो जाएगा 80 इंटू 280 इंटू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब सेकेंड वाले का, ये सेकेंड वाला जो पोर्शन है, सिर्फ सेकेंड वाला जो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, सेकेंड वाला जो रेक्टेंगुलर है, इसका जो मिड पॉइंट आ रहा है, इसका जो मिड पॉइंट आएगा, मान लीजिए वो मिड पॉइंट यहां कहीं पर आ रहा है, इसका जो मिड पॉइंट आएगा सेकेंड वाले का, सेकेंड वाला जो फेज है हमारे पास, सेकेंड वाला जो वेब की बात करूं, सिर्फ वेब जो है उसका जो सेंट्रॉइड है, वहां से लेकर हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ द आई सेक्शन की जो डिस्टेंस होगी,
ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर H2, ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर H2। तो टोटल ये कितना है हमारे पास, अगर मैं बात करूं H2 अगर निकालना है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो वो कितनी हो जाएगी, अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर ये सेंटर से लेकर टोटल डेप्थ कितनी है वेब की 280 का हाफ किया तो मुझे ये वाला बॉटम ऑफ द ये पोर्शन ऑफ द फ्लैंज फ्रॉम द टॉप वाला वहां से लेकर ये इसका जो सेंटर पोर्शन है वो कितना हो जाएगा 280/2 मतलब 140, ये हो गया टोटल कितना 140, और ये 140 को मैं टॉप से देख रहा हूं तो कितना हो जाएगा 140 + 60 मतलब 200, मतलब इस वाला रेड वाला जो है इसका फ्रॉम द टॉप एक्सिस जो डिस्टेंस है वो कितनी है 200 माइनस ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले को टॉप से अगर मैं देख रहा हूं वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू y, तो मतलब ये हो जाएगा आपके पास 200 माइनस y। h की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 200 माइनस y, y कितना हमारे पास 156 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और बार देखिएगा, एक और बार समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। h के बारे में बात करें, h क्या होता है हमारे पास, वो इंडिविजुअल वेब या फिर फ्लैंज का जो सेंट्रॉइड है, तो हमारे पास सेकंड वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ वेब की। इस वेब क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर पोर्शन है वेब, ये वेब रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पर आएगा उसका मिड पॉइंट पे, मतलब इसका आपके पास टोटल जो डेप्थ था वेब का वो कितना है 280, तो उसका सेंट्रॉइड कहाँ पर आ जाएगा, टॉप से लेकर 140 के डिस्टेंस पे क्या देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर उसका मिड पॉइंट देखने को मिल जाएगा, मतलब उसका सेंट्रॉइड इस वेब का। और ये जो 140 मैंने जो डिस्टेंस लिया है इसकी रेड वाले की मतलब सेंट्रॉइड ऑफ द वेब का, वो मैंने कहाँ से लिया, ये वाले पोर्शन से लिया, मतलब बॉटम ऑफ द फ्लैंज से लिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं टॉप एक्सिस से अगर मैं बोलूं, क्योंकि मैंने y को कहाँ से कैलकुलेट किया है, टॉप से कैलकुलेट किया है, तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द वेरी टॉप एक्सिस अगर मैं बोलूं तो वो कितना हो जाएगा 140 प्लस कितना हो जाएगा वो 60, 140 + 60 मतलब 200। टोटल हमारे पास वेब का जो सेंट्रॉइड है फ्रॉम द टॉप एक्सिस वो कितना है 200 माइनस ये वाला मैंने डिस्टेंस हटा दिया, कि कौन सा वाला, ग्रीन वाला जो हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ द आई सेक्शन था वो कितना था y, तो 200 माइनस y किया मैंने तो वो कितना हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 200 माइनस 156 का होल स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, आप i कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, आप i कैसे कैलकुलेट करो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो i2 आप यहां से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं i3 कितना हो जाएगा, थर्ड वाला जो बॉटम वाला हमारे पास जो फ्लैंज है इसका i कितना हो जाएगा BD³ मतलब 100 × 60³/12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा 100 × 60। सबसे पहले IXX कितना हो जाएगा 100 × 60³/12 प्लस एरिया कितना है हमारे पास 100 × 60, एरिया कितना है हमारे पास 100 × 60 इंटू, अब इसकी h के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर आया, इसके मिड पॉइंट पे, इसका रेक्टेंगुलर पोर्शन का सेंट्रॉइड कहाँ पर आया मिड पॉइंट पे। अब मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है रेड वाला, ये रेड वाले लाइन और ये जो ग्रीन वाली जो लाइन थी ये दोनों हमारे पास क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ फ्लैंज और सेंट्रॉइड ऑफ द आई सेक्शन के बीच की डिस्टेंस है, दिस इज योर H3, दिस इज योर H3। तो H3 की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल न्यूट्रल एक्सिस की बॉटम से कितना था हमारे पास वैल्यू 400 माइनस 156, बॉटम से ग्रीन लाइन की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 400 माइनस 156 मतलब 244 माइनस नीचे का 30 कर दिया। ठीक है, मतलब मैं H3 को मैं लिख सकता हूँ क्या 244 माइनस 30, समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने। देखिए नीचे से आपके पास ये वाला जो पोर्शन है फ्रॉम द वेरी बॉटम, ये वाला जो पोर्शन है कितना वो है आपके पास 400 माइनस 156। ठीक है, नहीं तो अगर आप टॉप पोर्शन से अगर आप निकाल रहे हो तो टोटल आप यहां से टॉप से लेकर रेड का डिस्टेंस निकाल लो, टॉप से लेकर रेड का डिस्टेंस निकाल लो इसके सेंट्रॉइड का, माइनस y कर देना, तो टॉप से अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 60 + 280 + 30, 60 + 280 + 30 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको यहां पर मिल जाएगा H3 आप ऐसे भी निकाल सकते हो 60 + 280 + 30 माइनस y कर देना, माइनस आप क्या कर देना y, अगर आप टॉप से निकाल रहे हो तो, अगर आप टॉप से निकाल रहे हो तो, अगर आप बॉटम से निकाल रहे हो तो बॉटम से अगर आप निकाल रहे हो तो कितना हो जाएगा H3 की वैल्यू
नीचे से बॉटम फाइबर से ग्रीन की जो आपके पास लाइन है न्यूट्रल एक्सिस की, वो कितना हो जाएगा 400 माइनस 156, मतलब कितना 244, माइनस नीचे से जो रेड वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास 30, तो आपको रेड टू ग्रीन आपका जो डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा 244 माइनस 30। नहीं तो आप यहाँ से 60 प्लस 280 प्लस 30 माइनस 156 कर लेना, तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। करके देख लीजिए एक बार आप करके देख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है आपके पास 244 माइनस 30 का होल स्क्वायर, ये क्या आपके पास h3। तो आप मेरे को यहाँ से I1 I2 I3 कैलकुलेट करिए और मेरे को I की वैल्यू बताइए, ये कितना है आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3, और आप मेरे को यहाँ पर I की वैल्यू बताएंगे इन टर्म्स ऑफ mm टू द पावर 4, इन टर्म्स ऑफ mm टू द पावर कितना मिलेगा BD क्यूब mm टू द पावर 4 आपको यहाँ पर उसका आंसर देखने को मिलेगा। मेरे को बताइए कितना आ जाएगा, ठीक है। आप वाले इक्वेशन को आप नोट करिए, ये सारे इक्वेशन को आप नोट करिए, ठीक है। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेट करिए, मेरे को आई की वैल्यू बताइए, वहीं पर देखिए आप, और मेरे को आई की वैल्यू बताइए, आई की वैल्यू कितनी आ रही है। जल्दी से कैलकुलेट करिए, मेरा वेट मत करिए कि मैं आंसर कितना बता रहा हूँ, आप वहां से कैलकुलेट करके मेरे को बताइए कितना आ रहा है, क्योंकि हो सकता है मैं फोन में कैलकुलेट करता हूँ तो हो सकता है मेरा आंसर डिफरेंट आए, ठीक है, मेरा आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। mm टू द पावर 4 का यूनिट रहेगा टोटल, मेरे को आप आई की वैल्यू बताएंगे कितनी आ रही है, और ये काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू रहेगी, आई की वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड करेगी ये। कितना आ रहा है आपके पास आंसर, ये तीनों को अगर मैं ऐड किया हूं तो मेरे पास यहाँ पर आंसर जो देखने को मिल रहा है आई का, वो देखने को मिल रहा है 757.464 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। यहाँ पर मेरे को टोटल जो आई की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है 757.464 इंटू 10 टू पावर 6 mm टू द पावर 4। तो यहाँ तक क्या हो गया हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या, अगर हमें निकालना है क्या सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस मतलब z के बारे में बता रहा हूँ, और हमें दोनों फाइबर में निकालना पड़ेगा, फ्रॉम द टॉप भी और फ्रॉम द बॉटम भी। टॉप और बॉटम अगर दोनों निकालना है तो कैसे देखेंगे, तो ZT का अगर मैं बात करूँ फ्रॉम द टॉप, सेक्शन मॉडुलस फ्रॉम द टॉप कितना हो जाएगा I बाय y, ठीक है, कितना हो जाएगा वो I बाय y। सिमिलरली Z अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा I बाय y ऑफ बॉटम, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम फाइबर, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम फाइबर। तो देखते हैं वो कितना कितना आ रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेक्शन मॉडुलस मतलब Z निकालना है। तो सबसे पहले Z निकालिए आप किसका, फ्रॉम द टॉप, Z निकालिए कहाँ से, फ्रॉम द टॉप। तो बात करता हूँ मैं यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस की, सेक्शन मॉडुलस की, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास m इक्वल्स टू, फ्रॉम द टॉप की अगर मैं बात कर रहा हूँ, टॉप की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा m इक्वल्स टू I अपॉन y फ्रॉम द टॉप, मतलब डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द टॉप। I कितना आया हमारे पास 764, नहीं कितना आया था I 757.46, 757.464 इंटू 10 टू पावर 6 mm टू द पावर 4 अपॉन YT की अगर मैं बात करूं तो YT कितना आ रहा है हमारे पास, सॉरी सेक्शन मॉडुलस है ना, ये Z है, ये क्या आपके पास, ये Z ऑफ द टॉप है। Y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास फ्रॉम द टॉप, Y की वैल्यू आई थी 156 mm, Y की वैल्यू फ्रॉम द टॉप फाइबर कितनी आई थी 156 mm। इसको आप सॉल्व करिए तो ZT आपको मिल जाएगा, कितना है ये, तो ZT आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको मिल रहा है 4.855 इंटू 10 टू द पावर 6 mm क्यूब, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6 mm क्यूब, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बॉटम की बात करूं तो सेक्शन मॉडुलस फ्रॉम बॉटम की अगर मैं बात करूं Z बॉटम की, तो ये हो जाएगा I अपॉन y बॉटम। I कितना है हमारे पास
57.464 इंटू 10⁶ अपॉन y फ्रॉम द बॉटम, मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या फिर डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड की बात कर लो फ्रॉम द बॉटम। तो फ्रॉम द बॉटम अगर बोलूंगा तो टोटल कितना है 400 माइनस टॉप से कितना है 156, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 400 माइनस टॉप से कितना आया था हमारे पास 156, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, z फ्रॉम द बॉटम आप देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, z फ्रॉम द बॉटम आप देखिए कितना हो जाएगा, यार आपके पास 3.104 इंटू 10⁶ mm³ कितना आ रहा है ये 3.104 इंटू 10⁶ mm³। क्लियर है, सेक्शन मॉडुलस में निकाल लिए। चलिए अब हमने सारी चीजें निकाल ली है, हमें पूछा क्या है, हमें यहाँ पे पूछा है प्री स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो प्री स्ट्रेस मैंने आपको बताया था सिग्मा टॉप या बॉटम के बारे में बताया था, वो कितना होता है हमारे पास P/A माइनस प्लस P इंटू E बाय Z, ठीक है, P इंटू E बाय Z प्लस माइनस M बाय Z, प्लस माइनस कितना होता है आपके पास M बाय Z। तो यहां पर अगर मैं बात करूं M की, तो M यहां पर आपके पास 2 M आपके पास होंगे, यहां पर मैंने बात किया था सेल्फ वेट की भी और इम्पोज लोड की भी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो टोटल मैं बोल रहा हूं M1 और दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं, दूसरा मैं बोल रहा हूं आपके पास ये हो जाएगा M1 बाय Z, दूसरा हो जाएगा प्लस माइनस M2 बाय Z। M1 जो है, M1 है आपके पास सेल्फ वेट के कारण मोमेंट, M1 जो है वो है सेल्फ वेट के कारण मोमेंट, M2 जो है वो है इम्पोज्ड लोड के कारण मोमेंट, इम्पोज्ड लोड के कारण मोमेंट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो फॉर्मूला जो आया है टॉप और बॉटम का वो कितना होता है आपके पास P/A माइनस प्लस P इंटू E बाय Z प्लस माइनस M1 बाय Z प्लस माइनस M2 बाय Z। मतलब आप यहाँ पर सिर्फ M बाय Z आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने सेल्फ वेट को भी इंक्लूड किया है, तो M1 को मैं सेल्फ वेट बोला हूँ और M2 को मैंने क्या बोल दिया है यहाँ पर इम्पोज लोड, या फिर आप M बाय Z करके ही लिख सकते हो, यहाँ पर आप सिर्फ M बाय Z करके भी लिख सकते हो, लेकिन वो M कितने वो किसके बराबर हो जाएगा, वो वाला M हो जाएगा M1 प्लस M2 के बराबर, ऐसा भी आप लिख के कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने दोनों अलग अलग मैंने यहाँ पे शो किया है, क्यों शो किया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास 2 टर्म थे, क्वेश्चन में आपके पास 2 आपके पास वैल्यू निकालनी थी। पहला जो निकालना था वो था आपके पास प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट के लिए, दूसरा जो निकालना था आपके पास वो था प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट प्लस इम्पोज लोड। तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आप सिर्फ यहीं तक निकालना M1 तक, सेकेंड वाले पार्ट के लिए आप वहां पर पूरा M2 तक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहां तक आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन सबसे पहले निकालते हैं क्या, M1 की वैल्यू। M1 कितना हो जाएगा आपके पास, मोमेंट की अगर मैं बात करूं M1 मतलब ये क्या आपके पास सेल्फ वेट के बारे में बात करूं तो सेल्फ वेट कितना हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। आपके पास वो कितना हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया आपके पास हो जाएगा, वो कितना है, ये हो जाएगा आपके पास 2.5, ठीक है। 25 हम लेते थे, यहाँ पर मैं कितना ले रहा हूँ 2.5, क्योंकि मैं उसको mm में रख रहा हूँ, इंटू एरिया कितना हो जाएगा आपके पास 46400 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा ये -6, क्योंकि मैं इसको किस में यूनिट किस में रख रहा हूँ मैं किलो न्यूटन पर मीटर में रख रहा हूँ, सॉरी ये किस में रख रहा हूँ मैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में रख रहा हूँ इसको, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में रख रहा हूँ सारी। इसकी आपके पास क्या था mm स्क्वायर में था, तो इसको मैं किलो न्यूटन मीटर में रख रहा हूँ। तो M1 कितना आ गया हमारे पास 1.16 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये M नहीं है, ये क्या आपके पास दिस इज योर सेल्फ वेट, ये क्या आपके पास दिस इज योर सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट के कारण आपके पास जो M1 आएगा वो कितना हो जाएगा W इंटू एल स्क्वायर बाई 8, W कितना आ गया आपके पास 1.16 इंटू एल कितना हमारे पास 7.8 मीटर था का होल स्क्वायर अपॉन 8, तो ये कितना हो गया M1 की वैल्यू आपको देखने को मिल गई 8.82 किलो न्यूटन मीटर। कितना देखने को मिला 8.82 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली आपको M2 की अगर बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास W एल स्क्वायर अपॉन 8, W कौन सा इम्पोज लोड, वो कितना था आपके पास 1.8 इंटू 7.8 का होल स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। 1.8 आपको गिवन था, सेल्फ वेट आपको गिवन नहीं था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.69 किलो न्यूटन मीटर। ये कितना हो जाएगा आपके पास 12.69 किलो न्यूटन मीटर।
बस अब आपको क्या करना है, स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालनी है टॉप और बॉटम की। पहले आप स्ट्रेसेस एट टॉप निकालना, टॉप निकालोगे तो आपको ऊपर ऊपर वाला साइन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेसेस एट बॉटम निकालना है तो आप यहाँ पर नीचे नीचे वाला साइन क्या करोगे, आप कंसीडर करोगे और आप मेरे को कमेंट करके बताओगे सिग्मा ऑफ टॉप और सिग्मा ऑफ बॉटम कितना आपको आया है। ठीक है, मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है सिग्मा और टॉप और सिग्मा और बॉटम। ठीक है, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ इसके बाद अगर आपको नहीं बनेगा तो मैं इसके आगे और भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ तक पहले अभी आप यहाँ तक सॉल्व करिए, इसके बाद देखते हैं अपन आगे।